इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीसस रघुपति कर, ये मंत्र है, इसको बांधिए हृदय में। आप चाहोगे, हम चाहेंगे, कोई चाहेगा, होई है वो है। बजाइए शिव भैया। होई सोई जो राम रखिया, होई सोई जो राम रखिया, को करी तर्क बढ़ावे साथ, को कही तर्क बढ़ावे साथ। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जन प्रभु सुख धाम, गई सती जन प्रभु सुख धाम, गई सती जन प्रभु सुख धाम, प्रभु सुख माँ प्रभु सुख मेरा अनुभव कमजोर है। आप लोग कोई 60 के ऊपर होगा, कोई 70 के पास होगा, कोई उससे भी ऊपर होगा। हम जब अपने गांव जाते थे तो वहाँ एक दादाजी थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे वो। तो जब मिलते थे तो हमारा उनका सत्संग होता था आधे घंटे का, 1 घंटे का। संस्कृत से प्रणाम करते थे, बड़े अच्छे विद्वान थे। एक दिन हम बैठे थे, बाबा भी बैठे थे, तो हमने पूछा, बाबा यह संसार को भगवान बनाए हैं, तो भगवान के इस बड़े संसार को अपने लोग कैसे समझ के व्यवहार करें। विद्वान थे, इतनी अद्भुत बात बोले। बोले बाबू आप तो दुनिया को समझाते हैं, हम आपको क्या समझावें। संसार को भगवान बनाए हैं, आपन बाल बच्चा लोग लड़का हम लोग बनाए हैं। जब आपन शरीर से पैदा बाल बच्चा लोग लड़का हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो संसार तो भगवान बनाए हैं, तो वो कैसे हमारे हिसाब से चलेगा। मैंने उनसे कहा कि बाबा फिर सुनाइए, फिर सुनाइए, फिर बताइए। बाबा फिर बताए। इससे तो मित्रों, माताओं, स्वजनों, स्नेही जनों, सज्जनों, भागवत जनों, बाहर ही निकलो कि कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। जो चलेगा वो प्रकृति अपने आप चला रही है, कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ये टीवी नहीं चला पा रहे, इन्हीं की टीवी है। अपने हिसाब से ही सब चलेगा। अभी वो भूख होगा, चल जाएगा। और ये सुखी होने का, ये आनंद में रहने का सबसे सुंदर उपाय है, कहते सबको रहिए
मान के रहिए कि कुछ अपने हिसाब से चलने वाला नहीं है। जो चलेगा वो नियंता के हिसाब से ही चलेगा। यदि अपने हिसाब से चलता तो मेरे सरकार का प्रभात वेला में उषा काल में अभिषेक होता। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए कबर भरते ही टीका। यो नहीं चला माई के हिसाब से। कुछ चलेगा नहीं। चलाने वाले मेरे परम प्रभु यही चलाएंगे। जानिए मत, इसको मानिए। आनंद में रहने का उत्तम उपाय है इस बात को मान लिया जाए। चल रहा है, यही चलेगा, हमरे हिसाब से चलेगा नहीं। नारद जी ने क्यों भगवान को शाप दिया, इसकी कथा बाबा मां को सुनाने लगे। देवी, एक बार हाथ में वीणा लेकर नारद जी भ्रमण पर निकले। त्रैलोक्य के हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो देखिए पंक्ति, सोमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समा। दक्ष प्रजापति के सभी बच्चों को नारद जी ने ऐसा उपदेश किया कि सब विरक्त हो गए। तो दक्ष प्रजापति ने शाप दे दिया नारद जी को कि तुम इतनी देर तक ही एक जगह रुक सकते हो जहां किसी को उपदेश न कर सको। दोनों भाई साहब लोग यहां देखिए, आवेश में भी किसी को शाप न दीजिए। अरे महाराज, जब क्रोध आता है तो कुछ याद नहीं रहता है। नहीं, क्रोध में बोध नष्ट न होवे। शाप दिया अर्थात आपने कुछ दिया, तो यदि आपने कुछ दिया तो कुछ आपका घटेगा ना। तो शाप देने से अपना पुण्य घटता है, इसलिए आवेश पर बस रखा जाए, न दिया जाए। नारद जी को शाप मिला, लेकिन भगवान के नामस्मरण का प्रभाव ऐसा है कि वो शाप की जो गति थी वो बाधित हो गई, समाधि लग गई। देवराज इंद्र घबरा गए। लगता है नारद जी हमारे सिंहासन के लिए तप कर रहे हैं। परिणाम, कामदेव को भेजे। उसने बड़ी बुद्धि लगाकर नारद जी की जय जयकार किया, जय जयकार किया, जय जयकार किया और कहा, महाराज क्या कहूं, आपकी समाधि का प्रताप देखिए कि मेरे क्रिया का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। अर्थात आप जीत गए, मैं हार गया, इसने नीति चल दी। नारद जी गदगद हो गए। ध्यान रखना होगा, कामनाओं से कोई जीत नहीं सकता है, ये मरने दम तक रहेंगी। क्रोध को कोई जीत नहीं सकता है। अक्रोधी स्वरूप, यहाँ का अयोध्या जी में एक आश्रम है, नाम है अशरफी भवन। बड़े गुरुदेव भगवान प्रातस्मणि जगत गुरु श्री माधवाचार्य जी महाराज अक्रोधी महापुरुष थे। उनको विषम परिस्थिति में भी क्रोध नहीं आता था। आप गवाह हैं। चिलवा जब हमारी दक्षिणा ले लिया तो बुला के उसको बोले कि क्या हो, रमण जी का दक्षिणा ले के दे दिया। तो हमने कहा, आपने गुरु जी कुछ कहा नहीं। अब दे दिया तो कहा कहें, छोड़, वो अपना कर्म है, अपना अपना कर्म है। क्रोध नहीं आता था साहब उनको। अथवा दूसरे महापुरुष हुए दिल्ली नगरी में
परम श्रद्धेय परम आचार्य साकेतवासी आचार्य गणेश शंकर जी शास्त्री, उनको क्रोध नहीं आता था। मेरे इतने बड़े जीवन में 2 महापुरुषों को मैंने देखा, इनको क्रोध नहीं आता था। शास्त्री जी के जीवन की घटना है, वो उद्घोषणा करते थे। दिल्ली सनातन धर्म जो संस्था है उसके महामंत्री थे। वो घोषणा करते करते वो बोलते थे नहीं तो लोगों ने उनको पीछे धकिया दिया। स्टेज पर तो भीड़ बढ़ती है तो फोटो खिंचाने वाले बहुत हो जाते हैं, और पीछे चलते चलते वो सीढ़ी के पास जाकर के गिर पड़े। तो ऊपर जब लोग चढ़ाए उनको, तो जिनके से गिरे थे बोले, आपको जो मेरे से असुविधा हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब हमन के होते तो पहले उनको मलपटा पकड़ते, बाद में क्षमा मांगते। लेकिन वो इतने अद्भुत महापुरुष थे, क्या कहें आपको। मैं तो अगाध श्रद्धा रखता था शास्त्री, रहे नहीं। भैया हो, क्रोध न आवे ये भी प्रभु कृपा है, बड़ा मुश्किल काम। आज तो आदमी क्षण क्षण में, ओह, बुलाया नहीं आया तो क्रोध, भूख लगी भोजन नहीं तो क्रोध, हमारा रसगुल्ला कोई खा गया तो क्रोध, हम बुलाए नहीं आए तो वहां क्रोध, तुम बुलाए हम नहीं आए कोई क्रोध नहीं। हमारे मन के साथ जो नहीं उसके पर हम क्रोध में ही रहते हैं। लोग, कई लोग तो खाली दिन भर बरते रहते, हाँ, कोई रोक नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है। जैसे कामनाएं नहीं मरती हैं, काम का अर्थ है कामनाएं, कामनाएं रहती हैं, अब ये चाहेंगी फिर ये चाहेंगी फिर ये चाहेंगी। काम, क्रोध, प्राप्ति का मद होता है। मद जो हमारे पास है उससे हमको मोह होता है। मोह, काम, क्रोध, मद, मोह, और जो आ गया भले दूसरे का हो, न देने का लोभ। आदमी अभी अपने लिए उपयोग करता है, फिर रख भी देता है। कोई प्रिय वस्तु मिले तो आदमी खावेगा भी, कहता है रख दो सवेरे खाएंगे, न रखे तो झंझटे समझो। इतना लोभ है जीव में, लोभ। हमसे उसका अच्छा हुआ तो मत्सर, ईर्ष्या जिसको कहते हैं। कामदेव ने कहा, आपने हमको जीत लिया, हमारे किसी प्रपंच का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। शायद ही कोई व्यक्ति हो कि प्राप्ति की चर्चा न करे। प्राप्ति की चर्चा करते करते थकते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।